लिखो इसमें मार्ग प्रेम को समझे, मार्ग प्रेम को समझे, को समझें, मार्ग प्रेम को समझे। हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है, यथारथ होत यथा है। एक विराम पूर्ण विराम लगाना है, डंडा टाइप का। यथारथ होत यथा है, अंडरलाइन कर लो इसे। कविता की दूसरी लाइन, लाभ कछुना पुकारन में, लाभ कछुना पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। लाभ कछुना पुकारन में, लाभ कछुना पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। एक विराम पूर्ण विराम लगाना है। लाभ कछुना पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। तीसरी लाइन, जानत है जियो मेरो भली, जानत है जियो मेरो भली विधि और उपाय सवै वृथा है। मेरो भली विधि, विधि लिखो, और उपाय सवै वृथा है। एक विराम, बाबरे हैं ब्रज के सिगरे। चौथी लाइन, बाबरे हैं ब्रज के सिगरे, सिगरे मतलब सभी, बाबले हैं या बाबरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन विथा है। बाबरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। बाबरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। दो विराम। ये तुम्हारे पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उनका जो पाठ है प्रेम माधुरी तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे पाठ्यक्रम में है, वो ही यहाँ पर मैंने लिखाया है। अब लिख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। इसका उत्तर लिख लो, उत्तर डाल लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश प्रेम माधुरी, प्रस्तुत पद्यांश प्रेम माधुरी शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश प्रेम माधुरी शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचनाकार कविवर कविता से अवतरित है। इसके रचनाकार कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसके रचनाकार कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 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 लिखिएगा। अब क्या करना है, इसमें उत्तर डालना है। उत्तर में लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उत्तर में लिखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश लगा लेंगे। इसी के वाजिब लिखेंगे, इसी के तहत लिखना है।
2 लाइनें हैं, लिख लो इसमें। बिरहिणी नायिका कहती है, बिरहिणी, बिरहिणी मतलब जो अपने पति से बिछुड़ चुकी है। बिरहिणी नायिका कहती है कि वास्तविक, बिरहिणी नायिका कहती है कि वास्तविक प्रेम का मार्ग कैसा है, कि वास्तविक प्रेम का मार्ग कैसा है, इसे कौन समझ सकता है, इसे कौन समझ सकता है, अर्थात कोई नहीं समझ सकता, अर्थात कोई नहीं समझ सकता। प्रश्न नंबर 3, बदनाम होने की संपूर्ण कथा क्या है? बदनाम होने की संपूर्ण कथा क्या है? बदनाम होने की संपूर्ण कथा क्या है? क्वेश्चन मार्क। बदनाम होने की संपूर्ण कथा क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा लो, इसमें लिख लीजिए। प्रियतम को निरर्थक पुकारने से कोई लाभ नहीं है। उत्तर में लिख लो, प्रियतम को निरर्थक पुकारने से कोई लाभ नहीं है। ये तो बदनाम होने की कहानी है। प्रियतम को निरर्थक पुकारने से कोई लाभ नहीं है, ये तो बदनाम होने की कहानी है। कितना सरल क्वेश्चन है, यूँ ही कर लोगे बस। ये तो बदनाम होने की कहानी है। चौथा प्रश्न नंबर 4, कवि का हृदय भली भांति क्या जानता है? कवि का हृदय भली भांति क्या जानता है? कवि का हृदय भली भांति क्या जानता है? भली भांति क्या जानता है? कवि का हृदय जानता है, कवि का, उत्तर में लिख लो, कवि का हृदय जानता है कि इस दुख का उपाय क्या है। कवि का हृदय जानता है कि इस दुख का उपाय क्या है, कि इस दुख का उपाय क्या है, कि इस दुख को दूर कैसे किया जा सकता है, ये केवल कवि का हृदय ही जानता है। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया था मैंने। अब लिख लो 5वां, कौन बावले हैं, कौन बावले हैं और वे क्या पूछते हैं? क्वेश्चन मार्क। कौन बावले हैं और वे क्या पूछते हैं? कौन बावले हैं और वे क्या पूछते हैं? क्वेश्चन मार्क। उत्तर में डालो 5वां, इस ब्रज के लोग वास्तव में पागल हो रहे हैं। इस ब्रज के लोग वास्तव में पागल हो रहे हैं। इस ब्रज के लोग वास्तव में पागल हो रहे हैं, जो मुझसे निरर्थक ही, जो मुझसे निरर्थक ही पीड़ा की बात पूछते हैं। जो मुझसे निरर्थक ही पीड़ा की बात पूछते हैं। जो आदमी दुखी होता है और उससे पूछा जाए कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, तो सबसे बड़ा कष्ट उसे ही होता है जो दुखी है आदमी। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात की ओर संकेत किया गया है कि राधा से यदि ब्रज के लोग ये पूछते हैं कि तुम्हें कोई परेशानी है, और सबको पता है, फिर भी लोग पूछते हैं, तो वो राधा कहती है नायक कि व्यर्थ में पूछ रहे हैं कि तुझे कुछ परेशानी है, जबकि सबको पता है कि कृष्ण मथुरा छोड़कर, नहीं वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए हैं, और पता नहीं अब इस जीवन में वो वृंदावन वापस आए या नहीं, क्योंकि मथुरा के बाद वो सीधे द्वारकापुरी चले गए थे। क्योंकि समय जब निकल जाता है
फिर वापस नहीं आता। अभी जिन लोगों को तुम अपने साथ देख रहे हो घर परिवार में, रिश्तेदारियों में, अकस्मात ही कोई ख़त्म हो जाता है या बुढ़ापे की वजह से ख़त्म हो जाता है, तो वो इंसान फिर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये समय होता है, समय जब होता है तभी तक किसी आदमी की सत्ता है, और जैसे ही समय उसका ख़त्म होने को हो जाता है, अर्थात जब मृत्यु आ जाती है, फिर वो उसका भी एक टाइम था, वो भी यहाँ संसार से विदा हो जाता है। तो समय के लिए कोई नहीं पकड़ पाया। यदि इंसान समय को पकड़ लेता